बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई के खात्मे और मईशत की बेहतरी के नाम पर मुसल्लत की गई हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹7.45 और डीजल की कीमत में ₹9.56 फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया और पेट्रोल की कीमत ₹265.61 फ़ी लीटर और डीजल ₹277 फ़ी लीटर हो गया है। आपको याद होगा कि अप्रैल 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद ये महंगाई को जवाज़ बनाकर लाए थे, जबकि आज 2 साल बाद सबको अंदाज़ा हो चुका है कि महंगाई सिर्फ एक बहाना था आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, ये सब बातें इनके लिए तकारीरों में आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए और वोट लेने की हद तक ही हैं। 2022 में इमरान खान साहब से जब इक़्तिदार छीना गया तो उस वक़्त पेट्रोल 149 फ़ी लीटर था। उस वक़्त नून लीग पीपल्स पार्टी बहुत वावेला मचाती रही कि आवाम के साथ जुल्म हो रहा है, पेट्रोल की कीमत मज़ीद ₹25 कम की जाए और ये कि महंगाई से निजात का वाहिद हल इमरान खान की हुकूमत का खात्मा है, ये सब उस वक़्त कहते थे। अपोजिशन रहनुमाओं ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ बोले, मौजूदा हुकूमत का दूसरा नाम जुल्म, इस्तेहसाल और बेहिसी है। मजीद कहा कि इमरान ने हिमाकतों की सजा कौम को ना दें। पेट्रोल बम गिराने से बेहतर था कि इमरान न्याजी इस्तीफ़ा दे देते। बिलावल भुट्टो का कहना था कि महंगाई से निजात का वाहिद हल इमरान खान की हुकूमत का खात्मा है। मतलब नून लीग और पीपल्स पार्टी ने खासकर अवाम को ये बावर कराने के लिए कि बस हम ही मसीहा हैं इस कौम के और हम ही देंगे आवाम को महंगाई से निजात। पीडीएम का महंगाई मुकाऊ मार्च भला हम कैसे भूल सकते हैं। अच्छा, उस वक़्त इमरान खान साहब की हुकूमत में पेट्रोल पर अगर 1 या 2 रुपए भी बढ़ता तो ये भड़क उठते। जैसे कि शहबाज शरीफ साहब का उस वक़्त का एक ट्वीट मैं आपको सुनाता हूँ। जब इमरान खान साहब के दौर में एक दफ़ा पेट्रोल ₹1.71 फ़ी लीटर महंगा हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने क्या लिखा, ये ज़रा आप सुने। पेट्रोल की कीमत में ₹1.71 मज़ीद इजाफा अवाम के साथ जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है। पहले ही मुल्क में महंगाई का देव अवाम का खून पी रहा है, बेरोज़गारी का सुनामी है और अब अवाम को निवाले के लिए मजबूर किया जा रहा है। बजट पेश होने के बाद मुसलसल पेट्रोल, बिजली, खुराक और अशियाए ज़रूरत की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। महंगाई का जुल्म इसी रफ्तार से जारी रहा तो पूरे माशरे को गुर्बत और बेचैनी की आग जो है वो खा जाएगी। हुकूमत आवाम से ज़िंदा रहने का हक़ छीन रही है, ये ज़ालिमाना इक़दाम वापस लिया जाए, ये कहना था शहबाज शरीफ साहब का। तो देखा आपने शहबाज शरीफ साहब को कितना दर्द था आवाम का कि उस वक़्त जो है वो 1 रुपया बढ़ाने पर इस तरह की ट्वीटें करते थे। खैर, अप्रैल 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाई गई और उनसे हुकूमत छीन ली गई। चूँकि इमरान खान साहब से महंगाई को जवाज़ बनाकर हुकूमत छीनी गई तो शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाई नहीं जाएगी, आवाम पर बोझ नहीं डालेंगे, वग़ैरह वग़ैरह। उन्होंने जो है वो इस तरह की तकारीरें की। लेकिन जब इस नई हुकूमत के 1.5 माह पूरे हुए तो इनको इदराक होने लगा कि हुजूर ये क्या चक्कर है, हुकूमत तो ले ली है, अब चलाएंगे कैसे। बहरहाल इनको मालूम है आवाम को कैसे कैसे लारे देने हैं, 35-40 सालों से यही कुछ तो कर रहे हैं ये सब। तो अब इन्होंने मई 2022 के आखिर में पेट्रोल की कीमत में यकदम जो है वो आवाम पर पहला बड़ा पेट्रोल बम मारा और बल्कि न सिर्फ पेट्रोल पर बल्कि हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में भी फ़ी लीटर 30 रुपए का इजाफा कर दिया। हुकूमत का मुश्किल इक़दाम, महंगाई की आग में जलते अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल 30 रुपए और मिट्टी का तेल 155 रुपए फ़ी लीटर हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 179.86 डीजल 174.15 और मिट्टी का तेल 155.56 का हो गया। अच्छा, पेट्रोल की कीमत जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के आखिर में 149 यानी 149.86 था, वो जा पहुंचा 179 पर और यही 30 रुपए फ़ी लीटर दीगर मसनूआत पर भी बढ़ा दी गई। यानी जब इमरान खान साहब से हुकूमत छीनी गई तो लाजमी सी बात है पहले ही माह अगर बढ़ा देते तो आवाम चीखती चिल्लाती। तो चूँकि 2 दफ़ा
इससे 1.5 माह के अरसे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया, तो फिर एक साथ 30 रुपए का इजाफा करके सारा जो है वो हिसाब आवाम से बराबर कर लिया गया। अब आवाम को इतना बड़ा झटका देने पर उनका सामना भी करना था, क्योंकि आवाम बोलना शुरू हुई कि इमरान खान से हुकूमत ली क्यों फिर आपने, जब आप लोगों ने जो है ये सब कुछ करना था। तो शहबाज शरीफ साहब ने सोचा कौम से खिताब करके बताया जाए, और उन्होंने कौम को बताया कि मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, चूँकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं तो हमें भी दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला करना पड़ा। हमने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता रोज़ इजाफ़ा किया है। ये फ़ैसला हमें क्यों और किन मुश्किल तरीन माशी हालात में करना पड़ा, ये सच्चाई आपके इल्म में लाना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। तेल पैदा करने वाले मुल्कों से लेकर तरक्की याफ्ता ममालिक समेत सब इस शदीद माशी सूरत हाल से दो चार हैं। जब इमरान खान साहब अपनी हुकूमत में यही कहते थे कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो ये सारे मानने को तैयार ही नहीं होते थे और कहते थे कि आवाम को आप बेवकूफ़ ना बनाएं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी करें और इसमें मज़ीद कमी लाई जाए। फिर हुआ यूँ कि अब मुल्क में महंगाई बढ़ने लगी, न सिर्फ पेट्रोल बल्कि डॉलर के साथ भी यही हुआ, जो इमरान खान साहब के दौर में 179 रुपये का था और इनके दौर हुकूमत में 300 से भी ऊपर चला गया था। खैर, यहाँ हम पेट्रोलियम मसनूआत की बात कर रहे हैं, वरना दीगर अशिया पर अगर बात करें तो वो एक फिर अलग जो है वो दास्तान है। अब पीडीएम हुकूमत जो अप्रैल 2022 में इस मुल्क पर मुसल्लत हुई, जिनके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, तो वो ख़त्म हुई 16 माह बाद अगस्त 2023 में। अब पीडीएम हुकूमत जिसने पेट्रोल लिया था 149 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर, उनके इस 16 माह की हुकूमत में पेट्रोल की कीमत कभी कम कभी ज़्यादा होते होते जब पीडीएम की हुकूमत ख़त्म हुई तो उन्होंने जाते जाते आवाम को एक आखिरी टीका लगा दिया। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। एक ही दिन में पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गई। तो अब पीडीएम हुकूमत पेट्रोल छोड़कर गई 272 रुपये 95 पैसे फी लीटर, यानी 149 रुपये लीटर पर। महंगाई और गरीबों का दर्द रखने वाले इतने दुखी थे कि अपने 16 माह की हुकूमत में पेट्रोल मजीद 123 रुपये महंगा कर गए। अब आती है जी निगरां हुकूमत और वज़ीर आज़म बनते हैं अनवार उल हक काकड़ साहब। 14 अगस्त 2023 को अनवार उल हक काकड़ साहब निगरां वज़ीर आज़म का हल्फ उठाते हैं, जिनका काम था 90 रोज़ यानी 3 माह में इलेक्शन करवाना, और ये गैर आइनी तौर पर इस मुल्क पर 7 माह मुसल्लत रहे। बहरहाल अनवार उल हक काकड़ साहब को भी जिन्होंने कुर्सी पर बिठाया था उनके भी आवाम को रिलीफ देने के बहुत सारे वादे थे, आपको याद होंगे। पाकिस्तान की आवाम चूँकि वादों की आदी हो चुकी है, तो निगरां सेटअप के 2 रोज़ बाद पेट्रोल की कीमत में कर दिया गया 17 रुपये 50 पैसे इजाफा और पेट्रोल हो गया 290 रुपये 45 पैसे का। और उसके ठीक 15 दिन बाद 1 सितंबर को पेट्रोल 14 रुपये 91 पैसे फी लीटर इजाफे के साथ 305 रुपये 36 पैसे का हो गया। फिर निगरां हुकूमत ने तो रिकॉर्ड ही कायम कर दिया। लाडले जो थे, कौन बोलता, जो बोलते वो अंदर हो जाते। तो फिर 26 रुपये का बड़ा इजाफा कर दिया और पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई और पेट्रोल हो गया 331 रुपये 38 पैसे। बहरहाल फिर जब 8 फरवरी 2024 को मुल्क में बड़ी मुश्किल और ज़बरदस्ती के इंतखाबात हुए, और कैसे हुए ये सब आपको मालूम है, तो एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ साहब को कुर्सी अता कर दी गई और 4 मार्च 2024 को शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठाया। निगरां हुकूमत पेट्रोल छोड़ गई 279 रुपये 75 पैसे फ़ी लीटर, और फिर शहबाज शरीफ साहब की इस हुकूमत में पेट्रोल की कीमत कभी ऊपर कभी नीचे होती रही और गुज़िश्ता रोज़ यानी 30 जून 2024 को पेट्रोल की कीमत 7 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर इजाफे के साथ हो गया 265 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर।
इस सारी पेट्रोल कहानी सुनाने का वाहिद मकसद ये है और ये याद कराना है कि महंगाई मुकाओ मार्च कराने वालों ने अपने पहले 16 माह की हुकूमत और फिर अब तक की इस 4 माह की हुकूमत में जिनको 149 रुपये फ़ी लीटर आवाम पर जुल्म लगता था, वो पेट्रोल को एक दफ़ा भी 200 रुपये तो दूर की बात है 250 रुपये फ़ी लीटर तक भी ना ले जा सके। यही वजह है कि जिस जिस जगह जहाँ जहाँ इनको और इनके लाने वालों को इनकी बदतरीन कारकर्दगी पर आईना दिखाया गया, उनके साथ इन 2 सालों में क्या होता रहा ये आप सब बेहतर जानते हैं। लेकिन मीडिया की आवाज़ बंद करके मीडिया में सहाफ़ती लिबादे में सियाह चेहरों को भी अपने साथ मिलाकर ये अपने मज़ालिम पर पर्दा ना डाल सके तो फिर सोशल मीडिया के पीछे पड़ गए। आप देखें कि ट्विटर एक्स जो है वो कई माह हो गए बंद हो गए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है और अब ये जो है फायरवॉल लगाने की बातें करते हैं। तो कब तक आप ये करते रहेंगे? आज देखें क्या हाल है इस मुल्क में, बिजली गैस की कीमतें और अब जो बजट में टैक्सेस की भरमार करके जो आवाम पर जुल्म किया है, आप क्या समझते हैं? आप ये जुल्म करते रहेंगे? अब तो जो बेचारे तंग आकर इस मुल्क को छोड़कर जाना चाहते हैं उनके लिए बैरून मुल्क सफ़र पर भी जो है वो टैक्स लगा दिया गया है। अब सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मशरिक़ वस्ता और अफ्रीकी ममालिक जाने वाले मुसाफिरों को इकॉनमी और इकॉनमी प्लस के किरायों पर 12,500 रुपये टैक्स देना होगा। इसके अलावा फ़र्स्ट क्लास और बिज़नेस कैटेगरी के मुसाफिर अब 75,000 रुपये के बजाय 1,05,000 रुपये टैक्स अदा करेंगे। अमेरिका और कनाडा का सफ़र करने वाले मुसाफिरों को 3,50,000 रुपये टैक्स अदा करना होगा, जो इससे कबल 2.5 लाख रुपये था। यूरोप के लिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों को 2,10,000 रुपये टैक्स अदा करना होगा, जो इससे पहले 1.5 लाख रुपये था। इसी हुकूमत की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी 15-16 सालों से इस सूबे सिंध पर मुसल्लत है, लेकिन मुल्क के सबसे बड़े माशी हब और 65 से 70% रेवेन्यू देने वाला कराची शहर का जो हाल है वो ज़रा आकर देखें और कराची वालों से पूछें कि वो किस अजाब और अजियत से गुज़र रहे हैं। 2024 में भी इस बड़े शहर में बिजली पानी है ही नहीं, 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। लोग इस शदीद क़यामत खेज़ गर्मी में रोज़ाना मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सड़कों पर निकल कर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुक्मरान भी जानते हैं कि कुछ अरसा करेंगे ये एहतजाज 100 150 लोगों को लेकर फिर खामोश हो जाएंगे। और देखें ये एक हकीकत भी है, सर्दियों में यहाँ गैस के मसाइल थे तो आवाम गैस की बंदिश पर एहतजाज करती थी, लेकिन अब गैस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता, जबकि अब भी कई इलाक़ों में गैस आती ही नहीं और कई इलाक़ों में गैस रात से लेकर जो है वो सुबह तक गायब रहती है। तो हुक्मरान भी जानते हैं कि मौसमी है, ये लोग क्या करें। कहाँ गए बिलावल भुट्टो साहब जो इलेक्शन से पहले 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने के वादे करते थे? देखें, जब तक आवाम मुंतशिर रहेगी और यकजा नहीं होगी, इनमें एका नहीं होगा, तो यही कुछ हमारे साथ होता रहेगा। मैं तो खैर हैरान हूँ कि 3.5 करोड़ के इस शहर में 20,000 लोग भी एक साथ अपने हुकूक के लिए नहीं निकल सकते। ठीक है जी, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये बात याद रखें कि जुल्म सहना भी जालिम के साथ शराकतदारी और जालिम का साथ देने के मुतरादिफ है। अपना आराम, अपनी आसाइशें ना सोचें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखें कि हम उनके लिए क्या छोड़ कर जा रहे हैं। परवरदिगार रहम करे इस मुल्क पर और हम सब पर, आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।